हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरविंद चौबे और आप देख रहे हैं सक्सेस पॉइंट 100। आज हम त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह कितनी दूरी चलकर गया है। मानिए ये भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। पॉइंट बी से कुछ मीटर दूरी पर एक लड़का है जो सी डी नाम से है। इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर और यहाँ से इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। लड़का जब यहाँ से पॉइंट डी से देखता है शिखर ए पर तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है और कुछ मीटर दूरी पॉइंट मानो कि ई पर जाने पर वह 60 डिग्री का कोण बनता है। वहाँ से हमें सी ई की लंबाई ज्ञात करनी है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार tan 30 डिग्री का मान होता है। भवन की ऊंचाई है 30 मीटर, उसमें से 1.5 मीटर माइनस करेंगे आएगा 28.5 अपान सी एफ। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 28.5 अपान सी एफ। मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा सी एफ बराबर 28.5√3। tan 60 डिग्री बराबर होगा 28.5 अपान सी ई एफ। 28.5 अपान सी ई एफ। tan 60 का मान होता है √3 28.5 अपान ई एफ। मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा ई एफ बराबर 28.5 अपान √3। इस तरह से हमने सी एफ बराबर 28.5 √3 तथा ई एफ बराबर 28.5 अपान √3 ज्ञात किया। सी एफ को हम सी ई प्लस ई एफ लिख सकते हैं। सी एफ बराबर हमने ज्ञात किया 28.5। सी एफ बराबर सी ई प्लस ई एफ। सी एफ को हम सी ई प्लस ई एफ लिख सकते हैं। 28.5 √3 बराबर सी ई प्लस ई एफ का मान ज्ञात किया 28.5 अपान √3। तो सी ई बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 अपान √3। ट्वेंटी 28.5 को अपन 1 लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे आएगा √3। ट्राई करेंगे 28.5 × 3 माइनस 28.5 आ जाएगा 75.5 माइनस 28.5 अपान √3। माइनस करेंगे आएगा 57 अपान √3। इसके संयुग्म से हम गुणा करेंगे तो माइनस √3 इंटू माइनस √3 आ जाएगा माइनस 57 √3 अपान -3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 57 को आ जाएगा 19 √3। इस तरह से हमने सी ई बराबर 19 √3 ज्ञात किया। क्वेश्चन नंबर 2 है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। मानिए ए बी से पॉइंट ए से 60 मीटर की दूरी पर पॉइंट बी पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को एक पॉइंट सी पर लाकर बांध दिया गया है भूमि पर, जो पॉइंट सी पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है तो हम साइन थीटा बराबर निकालेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर 60 अपान BC।
sin60 का मान होता है √3/2 बराबर 60/BC। फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे आएगा √3BC बराबर 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में आएगा 120। BC बराबर हो जाएगा 120/√3। इसके हम संयुग्मी से गुणा करेंगे -√3 120 में -√3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -120/√3 तथा मल्टीप्लाई करेंगे उसमें -√3 से तो आएगा -3 तो आएगा 40/√3। इस तरह से हमने डोर की लंबाई 40/√3 ज्ञात किया। क्वेश्चन नंबर 2, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बाना AB 20 मीटर। मीनार भवन के शिखर से एक मीनार लगी है और मीनार के तल बिंदु से तथा शिखर पॉइंट से क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री का कोण बनता है। AB बराबर है 20, ये पॉइंट है मान लो D, tan 40। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई दिया है 50 मीटर और भवन है ED। मीनार के शिखर पॉइंट से भवन के आधार बिंदु का कोण बनता है 60 डिग्री तथा भवन के शिखर पॉइंट से मीनार के आधार बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनता है। हमें भवन की ऊंचाई ED का मान बताना है। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 50/DC। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 50/DC। मल्टीप्लाई करेंगे तिर्यक इसका तो आएगा √3DC बराबर 50, DC बराबर 50/√3। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा ED/DC। DC का मान दिया 50/√3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर √3 ED/50। इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 50 बराबर 3 ED बराबर हो जाएगा 50/3 डिवाइड करेंगे आएगा 16 2/3। इस तरह से हमने ED का मान 16 सही 2/3 ज्ञात किया, अर्थात भवन की ऊंचाई हुआ 16 सही 2/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 पर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। AB एक केबल टावर है, इससे कुछ दूरी पर एक भवन है CD जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा भवन के शिखर से मीनार के आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
सर्वप्रथम हम निकालेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार tan 45 डिग्री बराबर होगा लंब हो जाएगा 7, आधार होगा BC। tan 45 का मान होता है 1 बराबर 7/BC। तो BC बराबर हो जाएगा 7। BC का मान हमने 7 ज्ञात किया। अब हम निकाल लेंगे tan 60 बराबर, tan 60 बराबर होगा लंब बटे आधार AB अपान tan 60 का मान होगा, यहाँ हो जाएगा पॉइंट E, AE अपान DE। जब CB बराबर दिया 7 तो DE बराबर भी 7 होगा, तो DE का मान रखेंगे हम 7। tan 60 का मान होता है √3 बराबर AE अपान 7। फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा AE बराबर 7/√3। हमें AB की लंबाई याद करना है। AB को हम लिख सकते हैं AE प्लस EB। AB बराबर होगा, AE का मान है 7/√3, EB का मान है, EB का मान है 7, क्योंकि DC के बराबर EB है इसलिए इसका मान होगा 7 में से AB बराबर हो जाएगा, जिसमें कॉमन लेंगे 7 हम, तो आएगा 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। इस तरह से हमने केबल टावर की ऊंचाई AB को हम AE प्लस EB लिख सकते हैं। AB बराबर होगा 7/√3 प्लस 7, AB बराबर आएगा 7 को हम कॉमन लेंगे 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। इस तरह से हमने केबल टावर की ऊंचाई AB बराबर 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 ज्ञात किया। क्वेश्चन नंबर 7 है 8 √3 मीटर ऊंचे खंभे के शिखर से, माना ये भी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई है 8 √3 मीटर, जिसके शिखर से A से एक तार को बांधकर पॉइंट C पर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। तार का दूसरा सिरा ज़मीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है। हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तार हमारा AC है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। एंगल भी 90 डिग्री मानो, 90 डिग्री के सामने भुजा को हम कर्ण कहते हैं तथा एंगल C को थीटा मानकर AB भुजा हो जाएगी लंब। थीटा तथा 90 डिग्री के बीच की भुजा को हम आधार कहते हैं। हमें AC की लंबाई ज्ञात करना है कर्ण की। थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण sin 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 8 √3 अपान AC। sin 60 डिग्री का मान होता है √3 अपान 2 बराबर 8 √3 अपान AC। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16 √3 अपान √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, AC का मान आएगा 16। इस तरह से हमने AC की लंबाई 16 मीटर ज्ञात की।